Hello students, welcome back once again to your online video classes. So today we are going to study about the last content of this chapter, three-dimensional geometry of class 11 mathematics, that is section formula. So in the previous class we have already discussed about the concept of distance formula between any two points on a three-dimensional plane. So here we are going to discuss about the section formula of any two points. ओके तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था सेक्शन फार्मूला का। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बस द डिफरेंस इज दैट वहाँ पे हम 2 डायमेंशनल के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल के लिए पढ़ेंगे बस। तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो था यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n वाला फॉर्मूला यहाँ पे वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी रहेगा। बस यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा ऐड हो गए z1 एंड z2, तो वो वाला बस ऐड हो जाएगा। सो लेट p का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1 एंड q का x2 y2 z2 बी 2 पॉइंट्स एंड लेट आर का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड बी ए पॉइंट ऑन पी क्यू के ऊपर एक आर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, वो उसको इंटरनली एक सम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। लेट दैट रेशियो बी m is to n रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r दैट इज एक्स वाई जेड विल बी गिवन बाय x इक्वल टू m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन, y का हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस एन। अभी z का जो नहीं आ गया वो हो जाएगा m z2 प्लस n z1 बाई m प्लस एन। काम खत्म। वहाँ पे 2 बार लिख रहे थे, यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम रिजल्ट्स में थोड़ा देखते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, जब हम मिड पॉइंट हो जाएगा मतलब बच्चों वहाँ पे वो डिवीजन जो हो जाएगा वो ऑब्वियसली 1:1 रेशियो में उसको डिवाइड करेगा। तो 1:1 मतलब यहाँ पे 1 पुट करके देखो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे 1 पुट किए तो कितना हो गया x2 प्लस x1 बाई 1 प्लस 1 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, जो कि हमने स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा था। हमने वहाँ पे 2 पढ़ा था, x1 प्लस x2 बाई 2 है, y1 प्लस y2 बाई 2, बट यहाँ पे z कोऑर्डिनेट और एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे और वो हो जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2। खत्म। सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ p एंड q एक्सटर्नली, वो इंटरनली हमने पढ़ा था, एक्सटर्नली जब कुछ वहाँ पे डिवाइड करेगा वो माइनस होता था। वहाँ पे भी 10th में भी हमारा mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n होता था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा दैट इज mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n। तो यही था दोनों की रिजल्ट्स जो कि हमने फॉर्म किया वो हमारा सेक्शन फार्मूला को लेके। तो सेक्शन फार्मूला भी सेम कॉन्सेप्ट, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y का my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, z का mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n बस। और वहाँ से हमने मिड पॉइंट फार्मूला निकाला और एक वो इंटरनली था, ये एक्सटर्नली। तो यही था कॉन्सेप्ट बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी है और जो कि है सेंट्रॉयड वाला, उसको लेके कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्राइंगल जो होता है, सपोज ए बी सी कोऑर्डिनेट्स आर गिवन x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, ए बी सी का कोऑर्डिनेट है। देन द सेंट्रॉयड मतलब बच्चों मीडियन। यहाँ पे मैंने सपोज दे दिया ई, ये एफ एंड जी, सो ई ए ई बी जी बी एफ एंड सी जी विल बी द मीडियंस। ठीक है, आर द मीडियंस। तो मीडियन का जो पॉइंट होता है, क्या पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज जो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो इसको निकालने के लिए उसका डिराइवेशन अगर करना चाहेंगे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर करना चाहो तो पहले ई का कोऑर्डिनेट निकाला। ई का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, बी सी का मिड पॉइंट ई है, सिंस ए इज़ अ मीडियन मतलब वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, तो ई इज़ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के अनुसार, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला के अनुसार पहले बी सी का मिड पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर ए और ई यहाँ पे है, और सिंस वी नो दैट कि ये सेंट्रॉयड जो वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2:1 रेशियो में उसको डिवाइड करके ये वाला वो पॉइंट को निकालेंगे, तो यही निकलेगा दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ठीक है बच्चों,
तो यही था कॉन्सेप्ट, यही सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल का। कभी कहीं पे अगर बोल दिया होगा कि ए बी सी का कोऑर्डिनेट गिवन है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लेके हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। ठीक है, रिलेटेड एग्जाम्पल्स टू सेक्शन फॉर्मूला। द नंबर 1 इज, और पूरा बेसिकली पूरा सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू। पी क्यू को जो जॉइन कर रहा होगा पी क्यू, उसको वो कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 रेशियो में बच्चों डिवाइड कर रहे हैं। तो उसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ले लेंगे कोई से भी जो कि उसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया आर, तो लेट आर दैट इज एक्स वाई जेड उसका कोऑर्डिनेट है, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। देन अकॉर्डिंग टू आवर सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो वैल्यू पुट द वैल्यू 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 5 होल डिवाइडेड 2 प्लस 3 m प्लस n ना नीचे वाला था, y ऐसा है 2 इंटू -2 3 इंटू 4 बाई 2 प्लस 3, यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 बाई 2 प्लस 3। तो x निकला 13/5, y निकला 8/5 after solving, and z निकला 14/5. So the required point is r 13/5, 8/5 and 14/5 respectively. Is that clear to everyone? ओके बच्चों, ये था एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन। अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द जॉइन ऑफ द पॉइंट P एंड Q इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट R इज दिस। तो पहला वाला क्वेश्चन में हमको रेशियो पूछा था, मतलब रेशियो गिवन था, हमको पूछा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट निकालो। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 पॉइंट तो गिवन है पी एंड क्यू, और क्या गिवन है? आर पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट गिवन है। तो वो पूछा है कि उसको वो कितना रेशियो में डिवाइड करे, मतलब हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया गया। वहाँ पे मेरा पी क्यू पॉइंट था और रेशियो था, मैं पॉइंट निकाल रहा था वो जो पॉइंट जो उसको डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या बोल दिया कि पी क्यू पॉइंट तो है, उसके साथ वो आर पॉइंट जो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली इन सम रेशियो, वो आर पॉइंट ऑल्सो given, then we have to find the ratio in which it divides the line segment PQ। तो वो जब भी ऐसा रेशियो वाला प्रॉब्लम होता है, हमने 10th क्लास में मैंने तुम लोग को बोला था कि जब भी ऐसा रेशियो वाला प्रॉब्लम होगा तो उसको k:1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे। k:1 रेशियो में डिवाइड करने से क्या होगा ना, अगर हम k का वैल्यू निकालेंगे तो पूरा फ्रैक्शन का और पूरा रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, so let the required ratio be k:1, then the coordinates of r will be according to that section formula 4 into k plus 2 into 1 by k plus 1, 3 into k plus minus 1 into 1 by k plus 1, k plus minus 1, k plus 3 by k plus 1। ये हो गया उसका कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला। But according to question the coordinate of r is already given, that is 20/7, 5/7, 15/7। तो ये जो निकला ये भी r का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो कंपेयर कर लेंगे बस। तो आफ्टर कंपेयरिंग एक को एक के साथ कंपेयर करने से चलेगा, कोई सा भी, पहला को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ सेम वैल्यू ही निकलेगा। तो मैंने क्या किया, पहला वैल्यू को पहला वैल्यू के साथ कंपेयर किया। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4k plus 2 by k plus 1 equal to 20/7। So after cross multiplying we'll get 28k plus 14 equal to 20k plus 20। then just after solving 28k minus 20k equal to 20 minus 14, then 8k equal to 6, then k will be 6/8 equal to 3/4। तो k का जो बच्चों वैल्यू निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है? 3/4 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जो जब k का वैल्यू 3/4 निकल के आ जा रहा है तो सो द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 3/4:1। तो ऐसा कि लेकिन रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं रहता, तो दोनों साइड में 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पे 4 into 1 4। सो द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 3:4 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, आई थिंक you already have cleared that concept। आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में। द 3 vertices of a parallelogram ABCD are ABC। 3 vertices, एक पैरेललोग्राम का 4 वर्टेक्स होते हैं, वहाँ से 3 वर्टेक्स हमको ऑलरेडी गिवन है A B and C। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स। अच्छा, वो बोला है कि 4th जो वर्टेक्स है D का, उसका हमको क्या निकालना है? वर्टेक्स निकालना है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, D को एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है XYZ। तो लेट D XYZ बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हमको उसका मतलब XYZ निकालने से हो जाएगा। सो द मिड पॉइंट ऑफ O ऑफ द डायगोनल BD विल बी। देखो बच्चों, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, मतलब O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD एज वेल एज AC। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करके O को BD का मिड पॉइंट लेंगे
ऑब्वियसली बी डी का मिड में तो मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अनुसार उसका वैल्यू मतलब उसका ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, दैट इज गिवन बाय एक्स प्लस 1/2 वाई प्लस 2/2 एंड जेड माइनस 4/2। ये हो गया ओ का कोऑर्डिनेट जो कि मिड पॉइंट हो गया बी डी का। अभी वही ओ को हम ए सी का मिड पॉइंट बोल सकते हैं, तो मिड पॉइंट ओ ऑफ द डायगोनल ए सी विल बी गिवन बाय ए और सी का दोनों का वर्टेक्स गिवन है ऑलरेडी, तो 3 - 1/2 -1 + 1/2 2 + 2/2। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 1 0 2। तो बच्चों ये जो एक कोऑर्डिनेट निकला था बी डी का मिड पॉइंट, ये निकला ए सी का, क्योंकि ए सी का ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पे डी का गिवन नहीं था इसलिए ऐसा फॉर्म में रहा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही गिवन था इसलिए न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया, दैट इज 1 0 2। तो ऑब्वियसली इसका एक पैरेललोग्राम है, मतलब इसका डायगोनल का मिड पॉइंट इसका डायगोनल का मिड पॉइंट सेम ही होगा। सो बट द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज कोइंसाइड ईच अदर ऑब्वियसली। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे पहला पहले के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। तो x + 1/2 इक्वल टू हाउ मच बच्चों 1, y + 2/2 इक्वल टू 0, z - 4/2 इक्वल टू 0। सो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 8 एंड हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट D will be given by D 1 - 2 8 and this is our answer. Is that clear to everyone? Very nice question. Okay, सीधा आते हैं बच्चों अभी 12.3 हाँ 12.3 एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, पहला नंबर जो है वो सेक्शन फार्मूला के ऊपर पूरा रिलेट कर रहा था, इसलिए तुम लोग को फार्मूला पता है, देन पुट द फार्मूला विल गेट द आंसर, इसलिए आप लोग करना उसको होमवर्क है। 2 नंबर में आता है गिवन दैट पी क्यू आर आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर गिवन है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि तीनों पॉइंट ऑलरेडी गिवन है कि पी क्यू आर आर कोलिनियर टू ईच अदर, और पूछा है कि फाइंड द रेशियो, हमको फिर से रेशियो निकालना है इन व्हिच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो लेट क्यू सबका दिया है, तो क्यू 5 4 -6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इन द रेशियो k:1। मैंने बोला था जब रेशियो नॉर्मल रेशियो पूछा ही होगा तो उसको हमेशा k:1 में ले लेंगे। तो वाई सेक्शन फॉर्मूला क्यू का जो कोऑर्डिनेट है 5 4 -6, इसका जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे होगा, मतलब ए पी एंड आर का लेके सेक्शन फॉर्मूला पुट करेंगे, और रेशियो कितना है k:1, तो k × 9 + 1 × 3 / k+1, जैसे k × 8 / 2 × 1 / k+1, k × -10 + 2 / k+1। ठीक है बच्चों, तो इसको करने के बाद तीनों को सॉल्व करके तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम ही निकलेगा, तो कोई भी एक को पकड़ लेते हैं। लाइक मैं पहला को पकड़ा कि 9k + 3 / k+1 = 5। तो आफ्टर सॉल्विंग 9k + 3 = 5k + 5, 9k - 5k = 5 - 3, 4k = 2, देन k = 2/4, देन = 1/2। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे k का वैल्यू निकला 1/2। बट हमने बोला है आप लोगों को कि जब भी रेशियो करते हैं वहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू हम नहीं रखते, तो इट विल बी गिवन बाय 1/2:1, or it will be given by 1:2 only. So this is our answer. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, फाइंड द रेशियो इन व्हिच yz डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स C, joining the points 2 - 2 4 7 and 3 - 5 8। तो YZ प्लेन में है बच्चों, मतलब x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, वो ध्यान में रखना हमेशा। तो वो लिखा वही, तो वो पॉइंट को हम रेशियो, वहाँ पे भी रेशियो पूछा है तो ऑब्वियसली k:1 ले लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार हम जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा k × 3 - 2 / k+1, 5 × -5 + 4 × k/k+1, k × 8 + 7 / k+1। But according to question in yz plane, obviously x coordinate of any point, all x coordinate yz plane में कोई भी x coordinate लेंगे तो वो x coordinate हमेशा क्या निकलता है बच्चों, 0 निकलता है। हमने पढ़ा था कंटेंट नंबर 1 में, तो वो जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 0 हो गया। तो 0 हो गया मतलब कोऑर्डिनेट 0 हुआ, मतलब x का कोऑर्डिनेट 0 हुआ, मतलब 5k ये 3k - 2 / k+1 विल बी हाउ मच 0। x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वाला जो इसको कंपेयर करने से ये हो गया 0। तो 3k - 2 = 0, देन k विल बी 2/3। तो k का वैल्यू बच्चों कितना निकला 2/3। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/3:1। तो जैसे कि मैंने बोला फ्रैक्शन में ही नहीं रखते, तो दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई कर दो, देन विल गेट 2:3 एंड दैट विल बी आवर आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तो जो बोला है वो होमवर्क है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।
क्वेश्चन नंबर 5 में आता है ट्राई सेक्शन वाला, जो कि हमने स्टैंडर्ड 10 का 10th में पढ़ा था, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। पी क्यू को ट्राइसेक्ट कर रहा होगा, तो लेट दोज टू पॉइंट्स विल बी ए एंड बी। हमने ए एंड बी ले लिया, तो ए जो है बच्चों पी क्यू को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2, ये 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, और बी जो है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ए और बी का बस हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है बाय यूजिंग द व्हाट सेक्शन फॉर्मूला। सो लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट पी एंड क्यू। पॉइंट ए डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 1:2। तो देखो 3 इक्वल पार्ट्स हुआ था, तो ये एक ये एक ये एक, तो पी ए जब हमने लेंगे तो ये 1 पार्ट है, और ए क्यू जब लेंगे हम वो 2 पार्ट है, तो 1:2 हो गया। तो 1:2 उसका रेशियो मिल गया। तो 1:10 + 2:4 / 1 + 2, 1 × -16 + 2 × 2 / 1 + 2, 1 × 6 + 2 × -6 1/2, and after solving we'll get 6 - 4 2। Is that clear? वैसे ही बच्चों सेम हम ले जाएंगे किसके लिए, पॉइंट बी के लिए। पॉइंट बी डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1, क्योंकि बी यहाँ पे है तो ये दोनों हो गया 2 और लास्ट में बचा 1, तो 2:1 में डिवाइड करें। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन से दैट 2 × 10 + 1 × 4 / 2 + 1, 2 × -16 + 1 × 2 / 2 + 1, 2 × 6 - 1 × 6 × मतलब आफ्टर कैलकुलेटिंग। तो तुम लोग, मैंने इसको डायरेक्टली किया है, तुम लोग जब करना उसको थोड़ा सा देख के करना आराम से, ठीक है। यहाँ पे देख के बात करना। तो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 8 - 4 - 10 2। तो जो भी सॉल्विंग हो रहा है सब कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना, और कहीं पे अगर मिस्टेक हो गया होगा भी तो मुझे बताना, ठीक है। उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। कहीं पे प्लस माइनस छूट जाता है ना, इतना जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ तो कभी कहीं पे छूट जाता है, तो उसके लिए देख के अगर कहीं पे मिसिंग दिख रहा है कुछ भी, तो यू कैन आस्क और यू कैन सजेस्ट मी, ओके बच्चों। तो इसका निकला 8 - 10 2, तो 6 - 4 2 निकला ए का, और बी का निकला 8 - 10 2। क्लियर? तो दैट्स ऑल फ्रॉम दैट वीडियो, ओके बच्चों। तो यही था सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कि हमने सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम किया। वही सेक्शन फार्मूला में यहाँ पे बस एक्स्ट्रा एक z इंक्लूड हो जाएगा, तो mz2 + nz1 / m + n उतना ही थोड़ा सा बदलेगा, और बाकी तो पूरा सेम ही है, बस 3 एक कोऑर्डिनेट बढ़ा के चलना है हम लोग को, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से करो, इसको नोट डाउन कर दो नोट्स में जो मैंने जोड़ा था, और उसको थोड़ा प्रिसाइज नोट बना के वीडियो को 1-2 बार देख लो। और 3 ही वीडियो है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। 3 वीडियो को 15-15 मिनट का वीडियो ही बनाया हूँ मैं, तो इसके लिए उसको थोड़ा अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो। फिर हम थर्सडे दिन मतलब कल उसका डाउट क्लियरिंग क्लास रखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।